गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो च अपन डिस्कस करांगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शन डायोड्स। ठीक है, अपन पीएन जंक्शन डायोड पढ़िया, आप अगे वो मॉडिफाइड जड़ियाँ ने वो पढ़ांगे चीज़ां जड़ियाँ आप यूज़ करते हैं। जीनर डायोड पढ़ांगे, फोटो डायोड पढ़ांगे, एलईडी पढ़ांगे एंड सोलर सैल पढ़ांगे। ठीक है, हुण सब तो पहले आप जिहड़ा डिस्कस करांगे जीनर डायोड। जीनर डायोड एक जिहड़ी है स्पैशली डिजाइन डायोड हुंदी है जिहड़ी रिवर्स बायस दे विच वर्क करती है, क्योंकि जिहड़ी पीएन जंक्शन डायोड है वो तो जिहड़ी है रिवर्स बायसिंग दे विच वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि उदों वो टैंपरेचर जो टैंपरेचर बहुत ज़्यादा वध जाता है तो फिर वो जिहड़े सारे कोवलेंट बॉन्ड टुटन दे करके ठीक है वो ऑपरेट नहीं कर पाती हैगी। ठीक, हुण जिहड़ी जीनर डायोड है वो एक स्पैशली डिजाइन डायोड है जिहड़ी कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन दे विच कंटीन्यूअसली ऑपरेट करेगी विदाउट डैमेज। ये डैमेज नहीं होंदी। पीएन जंक्शन डायोड जिहड़ी है हद तो वध टैंपरेचर वधन ते रिवर्स बायसिंग दे विच डैमेज हो जाती है, लेकिन जिहड़ी जीनर डायोड आ वो रिवर्स जिहड़े ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन हुंदा है उहदे दे विच कंटीन्यूअसली वर्क करती है विदाउट बीइंग डैमेज्ड। ठीक, हुण जिहड़ी पीएन जंक्शन डायोड आ वो रिवर्स बायसिंग दे विच अपने विचों करंट जिहड़ा पास नहीं करवा पाती बिलो द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि वो डैमेज हो जाती, सारे कोवलेंट बॉन्ड टुट गया, करंट एकदम राइज हो गया सारे, तो वो जिहड़ी आ वो पीएन जंक्शन डायोड डैमेज हो जाती है। ठीक, हुण जिहड़ी जीनर डायोड है उन्होंने आपां डिज़ाइन करते हैं ताकि सानू एक रिड्यूस्ड वोल्टेज जिहड़ी आ मिल सके, जिन्हों आपां बोलते हैं जीनर वोल्टेज। और जिहड़ी ब्रेकडाउन प्रोसैस आ जिहड़ी आपां जीनर डायोड बनाने आ वो डिपेंड करती है अपलाइड इलैक्ट्रिक फील्ड ते। आपां की करते हैं कि जदों आपां डिप्लीशन लेयर की थिकनेस चेंज करते हैं विद द हैल्प ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड तो जीनर डायोड्स बनदियां ने। मतलब आपां उस जिहड़ी पीएन जंक्शन डायोड आ उन्होंने इलैक्ट्रिक फील्ड अपलाई करके उहदी डिप्लीशन लेयर जिहड़ी है थिकनेस आ जंक्शन लेयर दी उन्होंने एडजस्ट करके जीनर डायोड बनाने आ। जीनर डायोड जिहड़ी आपां बनाने आ उहदी जिहड़ी ब्रेकडाउन वोल्टेज हुंदी है वो 4 वोल्ट तो लैके 100 वोल्ट्स तक हो सकती है। मीनस कि बनाइयां ये पीएन जंक्शन डायोड तो ही जांदियां ने। किद्दां बनाइयां जांदियां ने? इलैक्ट्रिक फील्ड अपलाई करके ते उन्हां दा जिहड़ा डिप्लीशन लेयर है उन्होंने इस तरीके नाल एडजस्ट किया जाता है कि वो रिवर्स बायसिंग दे विच जिहड़ी है ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन दे विच कंटीन्यूअसली जिहड़ी है वो की करे वर्क करे विदाउट बीइंग डैमेज्ड। ठीक, सो इहदा जिहड़ा सिंबल हुंदा है वो इस तरीके नाल हुंदा है पीएन जंक्शन डायोड की तरह, बस डिफरेंस की है ये थोड़ा कर्व्ड हुंदा है एन। ठीक है, और वो करैक्टरिस्टिक्स जिहड़े आ वो इस तरह के आएंगे। ठीक है, इधर हो गया रिवर्स करंट, इधर हो गया अपलाइड वोल्टेज। ठीक है, उस तो बाद इन्हें जिहड़ा आ करंट जिहड़ा आ वो इनक्रीज करेगा और वो जिहड़ी जीनर डायोड आ वो इस रीजन दे विच भी जिहड़ी आ वो वर्क करेगी प्रॉपरली। ठीक, उस तो बाद है जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रैगूलेटर। तुसीं स्टैबलाइजर लगे वेखे होने आ घर दे विच, एसी नाल लगा हुंदा आ। मतलब जिहड़ियां चीज़ां सानूं खतरा हुंदा आ कि ये चीज़ जिहड़ी है ज़्यादा करंट आने दे करके पिछों डैमेज हो सकती है, उन्हां दे विच आपां वोल्टेज रैगूलेटर या स्टैबलाइजर लाए हुंदे ने। वो जिहड़ी स्टैबलाइजर आ उहदे च जीनर डायोड लगी हुंदी है जिहड़ी कि वोल्टेज नूं रैगूलेट करन दे विच साडी हैल्प करदी है। वो की सर्किट हुंदा है? जंक्शन डायोड जीनर डायोड लगी हुंदी है और नाल एक रजिस्टर लगा हुंदा जिन्हों आपां बोलते हैं ड्रॉपिंग रजिस्टर। ड्रॉपिंग रजिस्टर इस करके क्योंकि इन्हें पोटेंशियल ड्रॉप कराना, घटा भी सकता है तो पोटेंशियल ड्रॉप वधा भी सकता है। ठीक है, सो जीनर डायोड लगाती पीएन, पी नूं आपां नैगेटिव नाल कनैक्ट करना है क्योंकि जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायसिंग च वर्क करती है। उहदा जिहड़ा पी टर्मिनल है वो आपां नैगेटिव टर्मिनल नाल जोड़ांगे तो जिहड़ा उहदा एन है वो आपां ड्रॉपिंग रजिस्टर के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल नाल जोड़ांगे। सो ये है फ्लक्चुएटिंग डीसी सप्लाई। पिछों की आ रहा है जिहड़ी डीसी सप्लाई आ रही है वो फ्लक्चुएटिंग है, मतलब वो जिहड़ी वैल्यू आ घटदी वधदी पई है। ठीक, हुण जिहड़ी है जीनर डायोड नूं आपां रिवर्स बायस कीता होया। हुण जिद्दां ही जिहड़ी वोल्टेज आ जीनर डायोड दे अक्रॉस वधन की कोशिश करेगी, वधन की मतलब कि वोल्टेज जिहड़ी उन्होंने चाहिए उस तो वध वोल्टेज पिछों आ गई है। जिद्दां ही वोल्टेज जिहड़ी है वधन की कोशिश करेगी, ठीक है, तो की होएगा ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोस थ्रू पीएन जंक्शन डायोड जीनर डायोड सॉरी। ठीक है, जीनर डायोड के विचों करंट जिहड़ा है वो डायरेक्टली इनक्रीज करेगा जिहदे करके जिहड़ा आ ड्रॉपिंग रजिस्टर है वो अपने अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नूं वधा देगा। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप इत्थे वध गया, पोटेंशियल ड्रॉप वधन दे करके जिहड़ी साडे कोल आउटपुट आनी है वो साडे कोल फिर नॉर्मल वैल्यू ते ही आनी है,
क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ करंट ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ नॉर्मल ही पहुंचिया। ठीक, ਹੁਣ मान लो कि ਜਿਹੜਾ करंट ਪਿੱਛੋਂ आ रहा है वो घट आ रहा है, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ वोल्टेज आ रही है वो की आ रही है घट आ रही है, तो की होएगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ करंट की वैल्यू आ गोज़ डाउन आउट ऑफ प्रपोर्शन, मतलब भी बहुत ज़्यादा वैल्यू घट जाएगी, जिहदे करके जिहड़ा ड्रॉपिंग रजिस्टर होएगा वो अपना वोल्टेज जिहड़ा ड्रॉप है वो घटा देगा। वो वोल्टेज ड्रॉप घटन दे करके जिहड़ी आउटपुट वोल्टेज आ फिर साडे को वध के नॉर्मल ही हो जाएगी। मीनस कि जिहड़ी जीनर डायोड है वो अपने विचों करंट नूं बहुत ज़्यादा वधा दिंदी है, जिहदे करके इत्थे ड्रॉपिंग जिहड़ा पोटेंशियल ड्रॉप है वो वध जांदा है ते साडे को वैल्यू फिर नॉर्मल आंदी है। तो जो साडे को पिछों वैल्यू घट आती होंदी है तो अपने विचों करंट इन्ना घटा दिंदी है कि इत्थे पोटेंशियल ड्रॉप घट जाता है, तो फिर जिहड़ी करंट वैल्यू आ साडे को वो जिहड़ी साडे को आउटपुट आ वो फिर वध के साडे कोलों नॉर्मल ही आंदी है। ओके, नैक्सट है बच्चे फोटो डायोड। जिहड़ी फोटो डायोड आ वो भी एक पीएन जंक्शन डायोड हुंदी है, बस फर्क की हुंदा है कि जदों आपां फोटो डायोड बनाने तो उहदे विच आपां एक इहो जिहा मटीरीयल यूज़ करते हैं जिहड़ा लाइट सेंसिटिव हुंदा। मीनस कि जदों उहदे ते लाइट पेगी तो वह वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, और वो हमेशा जिहड़ी है फोटो डायोड भी हमेशा रिवर्स बायसिंग दे विच ही जिहड़ी आ ऑपरेट की जाती। ठीक, सो इहदा जिहड़ा सिंबल है वो ये होएगा पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही सिंबल होएगा, पर इहदे उपर आपां एक एरोज लाइन है जिहदा मतलब ये है कि जदों इहदे ते लाइट फॉल करेगी दैन इट विल वर्क। सो की होया इहदी अरेंजमेंट मतलब आपां इहनूं किद्दां जिहड़ा सर्किट दे विच लगाने आ, एन नूं आपां पॉजिटिव टर्मिनल नाल जोड़ांगे, पी नूं आपां नैगेटिव टर्मिनल नाल जोड़ांगे थ्रू आर एल, आपां इहदी रिवर्स बायसिंग जिहड़ी है वो करनी है। ठीक, ये हमेशा रिवर्स बायसिंग दे विच ही जिहड़ी वर्क करेगी। सो नैक्सट इहदे करैक्टरिस्टिक्स ने, करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करन तो पहलों ये करैक्टरिस्टिक्स तुहानूं तां समझ आउणगे अगर इहदी तुसीं वर्किंग ध्यान नाल सुनोगे। सो सब तो पहलों आपां इहदा एक्शन करते हैं, एक्शन करन तो बाद सानूं पता चलेगा कि करैक्टरिस्टिक्स किद्दां है। हुण जिद्दां ही जिहड़ी लाइट है वो जंक्शन डायोड ते पैंदी है, ठीक, तो जिहड़ी विड्थ हुंदी है डिप्लीशन लेयर की वो वध जाती है। उहदे नाल की होणगे कि जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने कोवलेंट बॉन्ड दे विच वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, मतलब उन्होंने स्टिमुलाई मिलता है, लाइट फॉल करन दे करके उन्होंने स्टिमुलस मिलता है, तो वो की करते हैं जिद्दां ही जिहड़ी है इंसीडेंट लाइट की जिहड़ी एनर्जी है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप तो वधदी है। मतलब ये जिहड़ा पीएन जंक्शन डायोड लगे वो एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होएगा, जिद्दां ही जिहड़ी इंसीडेंट लाइट आपां फॉल करवाई है उहदी एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप तो वधदी है। तो की हुंदा है कि जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने इत्थे जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स स्टिमुलाई होए ने उन्होंने की करना है, इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़ी एनर्जी है लाइट एनर्जी पै रही है उहदे फोटोन्स नूं एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करन ते की होना है कि उत्थे कोवलेंट बॉन्ड जिहड़ा है टुट जाना है, जंक्शन लेयर च कोवलेंट बॉन्ड टुटेगा तो जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो बाहर निकल आउणगे। जिद्दां ही लाइट फॉल कीती जिहड़े भी जंक्शन लेयर दे इलैक्ट्रॉन सी उन्हां नूं स्टिमुलस मिलिया, उन्होंने फोटोन ऑब्जॉर्ब कीते ते फोटोन एब्जॉर्ब करन तो बाद वो जिहड़े ने नॉकड आउट हो गए जंक्शन लेयर तो, मीनस पिछे एक होल क्रिएट हो गया। सो इनू आपां बोलते हैं इनर फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट, ये अंदर वो प्रोसैस चल रही पई है। जदों एक सूटेबल फ्रीकुएंसी की लाइट जी फॉल करती है तो जोड़े इलैक्ट्रॉन्स ने नॉकड आउट हो जाते हैं, मतलब ये अंदर भी एक फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट चल रहा है जिन्हों आप बोलते हैं इनर फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। ठीक, हुण जिहड़े होल ने वो P1 नूं मूव करनगे क्योंकि P नूं आपां नैगेटिव टर्मिनल नाल जोड़िया, और जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो N1 नूं मूव करनगे क्योंकि आपां N नूं पॉजिटिव नाल जोड़िया अंडर रिवर्स बायस। सो इहदे विचों करंट जिहड़ा फ्लो करेगा। ठीक है, जिद्दां ही तुसीं इंटैंसिटी वधाई जाओगे करंट की वैल्यू जिहड़ी आ वो वधदी जाएगी। ये तो हो गया I1 ते I2 का केस। एक केस है डार्क करंट का। ठीक है, डार्क करंट उदों क्योंकि आपां इहदी रिवर्स बाइसिंग भी तो कीती है, रिवर्स बाइसिंग दे करके भी जिहड़ा थोड़ा बहुता करंट है जरूर पास करेगा चाहे आपां लाइट ना भी फॉल करवाइए। वो वाला करंट जिहड़ा होएगा डार्क करंट होएगा जिहदी वैल्यू बहुत घट होएगी। उस तो बाद जिद्दां ही लाइट फॉल करेगी इंटैंसिटी दे अकॉर्डिंग करंट वधेगा, फिर जो होर लाइट फॉल करेगी इंटैंसिटी दे अगेन फिर करंट जिहड़ा वधेगा। मतलब दो तरह के करंट जो फ्लो कर रही है, एक रिवर्स बाइसिंग करके डार्क करंट और एक जो लाइट फॉल कर रही है वो करके फोटो करंट। सो ये करैक्टरिस्टिक्स इस तरीके नाल जिहड़े ने वो आउणगे, वन फॉर डार्क करंट एंड अनदर फॉर फोटो इलैक्ट्रिक करंट। और फोटो इलैक्ट्रिक करंट इंटैंसिटी दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल हुंदा है। अगर तुसीं इंटैंसिटी वधाओगे तो जिहड़ा आ फोटो करंट की जिहड़ी वैल्यू है वो वध जाएगी, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग की हुई है इस करके ये जिहड़ा आ ये नैगेटिव जिहड़ा साडे को
एक्सिस आ ਉਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ LED ਲਾਈਟ ਐਮਿਟਿੰਗ ਡਾਇਓਡ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਮਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ N ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ P ਰੀਜਨ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਲਸ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਹੋਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੇਗੀ? ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ? PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟ ਹੋਏਗੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ 'ਚ ਫॉल ਕਰਦੀ ਸੀ, LED ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਐਮਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ P ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ N ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ LED ਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ P ਰੀਜਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ P ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਲ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਰ ਦਾ ਫੋਟੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ LEDs ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀਆਂ LEDs ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਟਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਮਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਉਹਨੇ ਐਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਗੇਲੀਅਮ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੇਲੀਅਮ ਫਾਸਫਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਡੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੇਲੀਅਮ ਆਰਸਨਾਈਡ ਫਾਸਫਾਈਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ, ਗੇਲੀਅਮ ਆਰਸਨਾਈਡ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਆਪਾਂ LED ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਫੋਟੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੇਕ LED। ਕਿਹੜਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ LED ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਨਰ ਡਾਇਓਡ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ LED ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ LED ਨੂੰ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਨੂੰ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੈਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ 1 ਮਾਰਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ ਡਾਇਓਡ ਹੈ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ। ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਇਫੈਕਟ। ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲੀਕਨ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਫੋਟੋ ਡਾਇਓਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇਫਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ P ਟਾਈਪ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਡੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। P ਟਾਈਪ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ N ਟਾਈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਡੋਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
की करना है, पहले सिलिकन वेफर्स लैने ने, सिलिकन वेफर्स की डोपिंग करनी है विद पी टाइप इंप्योरिटी, और जो साढ़े को पी टाइप सैमीकंडक्टर बनेगा वो उपर आप डिफ्यूजन नाल एन टाइप डोपिंग मटीरियल जोड़ा आ वो चढ़ा देना है। सो जे आप लाइट गैदरिंग पावर ਵਧਾਣੀ है सैल की भी आप चाहते हैं कि जो सोलर सैल है बहुत ज़्यादा अमाउंट के लाइट गैदर करे, तो आप जी है वो जोड़ा भी आप पी एन जंक्शन बनाया आ वो उपर आप टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग जी अपलाई कर दें। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जोड़ा वो हैल्प के नाल जी सोलर सैल है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के जोड़ा लाइट है वो गैदर कर सकता है। ये की लिया आप हुण अरेंजमेंट देखते हैं। एक पी टाइप सैमीकंडक्टर है, सिलिकन वेफर के उत्ते पी टाइप इंप्योरिटी पा के वो उपर आप एन टाइप सैमीकंडक्टर जोड़ा है एन टाइप इंप्योरिटी डिफ्यूज़ कर दें। ठीक है, वो दो मैटल कॉन्टैक्ट्स बनाए हुए हैं जिन्होंने आप बैड जोड़ा है लोड रजिस्टेंस नाल कनैक्ट करना है टू स्टोर इलैक्ट्रिसिटी। ये उपर ग्लास लगाया है, कोटिंग भी कर सकते टाइटेनियम डाइऑक्साइड की अगर आप लाइट गैदरिंग पावर इनक्रीज़ करनी है। तो जो ये उत्ते लाइट जी फॉल करेगी तो की होएगा, जो एन लेयर ते लाइट फॉल करेगी तो एन दे जोड़े ने इलैक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरीयर्स ने तो वो लाइट नू एब्जॉर्ब करेंगे तो इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकल आएंगे जिहदे करके जोड़ा पी एन जंक्शन के थ्रू एक करंट फ्लो करेगा। एक करंट जोड़ा पी लेयर तो एन लेयर वालों जोड़ा वो फ्लो करेगा, क्योंकि इलैक्ट्रॉन जिद्दां नूं मूव करते हैं कन्वेंशनल करंट की डायरैक्शन होए तो ओपोजिट होंदी है। हुण जिहड़ी लोड रजिस्टेंस लगाई है थ्रू मैटल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, वो इलैक्ट्रिसिटी नूं स्टोर करेगी। जदों ही करंट जोड़ा वो लोड रजिस्टेंस के विचों दी फ्लो करेगा वो दोबारा एन लेयर दे विच जाएगा। ठीक है, हुण जिहड़ा करंट है वो हुण बिना मतलब फिर सानूं लाइट की नहीं जरूरत हैगी, यही जिहड़ा करंट है दोबारा जिहड़ा है वो किस जाएगा एन च जाएगा। ठीक है, जिहड़ा करंट जनरेट होया है वो हुण बिना किसी इनपुट एनर्जी तो जिहड़ा है वो जनरेट होया है। जिहड़ी आउटपुट आती है सोलर सैल की वो हमेशा डीसी होंदी है। अगर तुसी सोलर सैल नूं जिहड़ा है वो यूज़ करना है कोई भी हाउस होल्ड परपस वास्ते या मतलब किसी भी चीज़ में चलाने वास्ते तो तुहानूं एसी डीसी नूं एसी कन्वर्ट करना पेगा विद द हैल्प ऑफ ऑल्टरनेटर। मीनस एक बार लाइट फॉल करने तो बाद जो वर्क करी जाता है उस तो बाद ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्होंने स्टोर करने वास्ते हमेशा लाइट की जरूरत नहीं होंदी। वो जिहड़ा करंट जिहड़ा वो बिना किसी मकैनिकल इनपुट एनर्जी तो जिहड़ा वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, और ये है वी आई करैक्टरिस्टिक्स। सो विद दिस योर यूनिट नंबर 9 हैज़ बीन कंप्लीटेड।